वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में हमसे कहा गया है अ मैथमेटिक्स टीचर वांट्स टू सी वेदर द न्यू टेक्निक ऑफ टीचिंग शी अप्लाइड आफ्टर क्वार्टरली टेस्ट वाज इफेक्टिव और नॉट। शी टेक्स द स्कोर्स ऑफ 5 वीकेस्ट चिल्ड्रन इन द क्वार्टरली टेस्ट एंड इन द हाफ ईयरली टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि एक मैथमेटिक्स टीचर ने क्वार्टरली टेस्ट होने के बाद अपने पढ़ाने के तरीके में एक नई टेक्निक का यूज किया और अब वो चेक करना चाहते हैं कि उस नई टेक्निक का कोई फायदा हुआ भी है या फिर नहीं। तो उसके लिए उसने अपनी क्लास में 5 वीकेस्ट चिल्ड्रन के मार्क्स को नोट डाउन किया। पहले उसने उन मार्क्स को नोट डाउन किया जो क्वार्टरली टेस्ट में आए थे, फिर न्यू टेक्निक अप्लाई करने के बाद हाफ ईयरली में जो मार्क्स आए उसे नोट डाउन किया गया और एक डेटा रेडी किया गया। अब हमें ये कंपेयर करना है कि क्या उसकी जो टेक्निक है वो फायदेमंद रही या फिर नहीं। तो फिर सबसे पहले टेबल की हेल्प से चेक करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस में इंक्रीज हुआ है। सबसे पहले बात करें आशीष की। आशीष के क्वार्टरली टेस्ट में 10 मार्क्स थे आउट ऑफ 25। फिर न्यू टेक्निक को अप्लाई किया गया और हाफ ईयरली टेस्ट में उसके 15 मार्क्स आ गए। यस, परफॉर्मेंस में इंक्रीज आया है। उसके बाद मैं अरुण की बात करूं, पहले 15 मार्क्स थे, फिर 18, यहां पर भी इंक्रीज आया है। इसी तरीके से कविश, माया, रीटा, इनके क्वार्टरली में तो कम मार्क्स थे, फिर न्यू टेक्निक अप्लाई करने के बाद हाफ ईयरली टेस्ट में इनके मार्क्स बढ़ गए। तो यहां से तो साफ पता लग रहा है कि उस मैथमेटिक्स टीचर ने जो न्यू टेक्निक का यूज किया था उससे बच्चों की परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। ग्रेट, गुड जॉब। बट नाउ द पॉइंट इज कि यहां पर फिर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जो ये डेटा रेडी किया गया, हमें ये चेक करना था कि क्या न्यू टेक्निक का फायदा हुआ है या फिर नहीं। तो पहला तरीका हमने क्या यूज किया, हमने टेबल को ही ऑब्जर्व किया और बता दिया कि न्यू टेक्निक का फायदा हुआ है। बट ये टेबल से देखना थोड़ा बोरिंग लग रहा है, राइट। और इससे भी इंटरेस्टिंग क्या है कि इस टेबल को हम एक ग्राफ पर ड्रॉ करें और फिर वहां से कंपैरिजन करें। चलिए फिर वो भी कर लेते हैं। यही है हमारे इस एग्जांपल का मेन मोटिव कि आप अपने डेटा को किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं और वहां से कैसे इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। पहला तरीका हमने टेबल से इंफॉर्मेशन निकाली और दूसरा तरीका यह है कि हम इसी डेटा को एक ब्यूटीफुल पिक्चर में रिप्रेजेंट करके फिर कंपैरिजन करें और वो ब्यूटीफुल पिक्चर होती है ग्राफ। तो आइए उसके लिए पहले हमें ग्राफ पेपर चाहिए होगा। इस ग्राफ पेपर में देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें 2 एक्सिस चाहिए होती हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन जिसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। अब सबसे पहले अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो इसमें हम क्या शो करें, स्टूडेंट्स के नेम को या फिर उनके मार्क्स को। देखिए वैसे तो हम कुछ भी कर सकते हैं बट ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं कि एक्स एक्सिस पर हम क्या दिखाते हैं, नेम्स या फिर वर्ड्स, और वाई एक्सिस पर हम नंबर्स को शो करते हैं। तो चलिए फिर एक्स एक्सिस पर मैंने स्टूडेंट्स के नेम को शो किया, जैसे आशीष, अरुण, कविश, माया एंड रीटा। और इन सभी बच्चों के जो नेम्स हैं उनके बीच में मैंने इक्वल गैप्स रखे हैं और इक्वल गैप्स के लिए मैंने सभी नेम्स के बीच में 1-1 बॉक्स का गैप रखा है। चलिए अब वाई एक्सिस की बात करते हैं। वाई एक्सिस पर हमें दिखाने हैं मार्क्स, और मार्क्स को पहले देखना होगा कि मार्क्स कैसे हैं, 10, 15, 18, 16, 9, 15 कुछ ऐसे हैं, राइट। तो फिर कैसे दिखाएं, देखिए अगर आप अपने डेटा में देखेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर है 21, राइट। अब अगर आप ओरिजिन से यानी कि 0 से 21 तक जाना चाहते हैं तो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जाएं, बट 21 तक जाएंगे तो वाई एक्सिस बहुत बड़ी हो जाएगी। तो फिर क्या करें, देखिए मैंने जब 0 1 2 3 4 लिखा तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सभी नंबर्स के बीच में 1-1 का गैप दिया है। अब इस गैप को अगर मैं बढ़ा दूं तो वाई एक्सिस छोटी हो जाएगी ना। जैसे कि मैं 5-5 का गैप ले लूं तो क्या हो जाएगा, 0 से 5, 10, 15, 20 एंड 25। ग्रेट, इन सब के बीच में आपके सभी मार्क्स आ जाएंगे ना, तो बन गया हमारा काम। और ये जो हमने गैप बढ़ाया है, इस गैप को हम हमारे ग्राफ का स्केल बोलते हैं। यस माय फ्रेंड्स, और स्केल को हम कैसे लिखते हैं मैंने आपको समझाया हुआ, फिर भी मैं आपको दोबारा बताता हूं। देखिए अगर आप देखेंगे अपने वाई एक्सिस पर, आपके अब यहाँ पर वाई एक्सिस पर गैप्स की वैल्यू क्या है वो हमें देखनी होती है स्केल के लिए। गैप्स जैसे कि 5 और 10 की बात करें, इसके बीच में कितने का गैप है, 5-5 का, बिकॉज सब में 5 का ही गैप रखा है। इसमें देखेंगे इस गैप के बीच में एक कंप्लीट बॉक्स आ रहा है, उसको हम यूनिट कहते हैं। तो हम कहेंगे कि हमारे इस ग्राफ का स्केल क्या है, कि इस ग्राफ में जो 1 यूनिट है वो 5 मार्क्स की इक्वल है। सभी नंबर्स के बीच में जो 1 यूनिट आ रही है सबकी वैल्यू 5 मार्क्स की इक्वल है। ये है स्केल का मतलब। तो फिर चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्वार्टरली टेस्ट के जो भी नंबर्स हैं उन्हें ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। पहले आशीष की बात करते हैं। आशीष के क्वार्टरली टेस्ट में 10 मार्क्स आए हैं, 10 मार्क्स। अब आशीष से हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक बार ड्रॉ करेंगे जो 10 तक जाएगा। अब देखिए वैसे तो बार हम इतना बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं बट हमें पता है कि हमें इसी ग्राफ पर हाफ ईयरली टेस्ट के मार्क्स भी दिखाने हैं। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इस आशीष के नेम पर जो पूरा बॉक्स हमारे पास है, इस बॉक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हाफ पार्ट में हम क्या दिखाएंगे, क्वार्टरली टेस्ट को, और दूसरे हाफ में
हाफ ईयरली को, ठीक है। तो फिर हम ऐसा करेंगे, इस बार को थोड़ा सा स्क्वीज कर देंगे ताकि आशीष में एक और छोटी सी जगह मिल जाए ताकि हम यहाँ पर हाफ ईयरली ग्राफ को भी ड्रॉ कर सकें। तो देखिए हमने क्वार्टरली टेस्ट का तो अब ड्रॉ कर लिया, उसके बाद बात करते हैं अरुण की। अरुण के लिए 15 मार्क्स हैं जो क्वार्टरली टेस्ट में, तो अगेन अरुण से हम एक बार ड्रॉ करेंगे जो 15 तक जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कवेश की। कवेश के हैं 12 मार्क्स, कवेश को पिक किया, यहाँ से 12 ड्रॉ करना है। बट वेट, अब वाई एक्सिस पर 12 कहाँ है वो तो हमें दिख नहीं रहा। हाँ, हमें ये तो पता है कि 12 जो है वो 10 और 15 के कहीं बीच में आएगा, बट वो कहाँ है, एग्जैक्ट लोकेशन कैसे निकालें? तो हम इस लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे स्केल की हेल्प से। यस माय फ्रेंड्स, देखिए मैं बताता हूँ, बहुत आसान है। हमें पता है कि 10 to 15 के बीच में कहीं 12 आएगा, तो मैंने इस 10 to 15 के पूरे बॉक्स को थोड़ा जूम करके दिखाया आपको। अब इस बॉक्स जिसे हम बोलते हैं यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी है? 5 मार्क्स के कुल हमने लिख दिया। अब अगर इस बॉक्स को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो इस बॉक्स के बीच में छोटी छोटी लाइंस है जिसे हम डिविजन कहते हैं, और वो टोटल 10 लाइंस होती हैं। यस, किसी भी बॉक्स को पिक करेंगे उसके बीच में टोटल 10 लाइंस होंगी जिसे हम 10 डिविजन्स कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अगर 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 मार्क्स को, तो 1 यूनिट में 10 डिविजन्स है, तो मैं कह सकता हूं ना कि 10 डिविजन्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं 5 मार्क्स को। सो 1 डिवीजन किसको रिप्रेजेंट करेंगे? बाय यूनिटरी मेथड ही हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 0.5 मार्क्स, यानी कि छोटी सी जो डिवीजन है ना उसकी वैल्यू 0.5 के इक्वल है। तो बस देखिए, अब 12 को फाइंड करना बहुत आसान है। देखिए कैसे, हमें पता है कि 10 कहां है, राइट, इसके आगे हमें 12 मिलेगा, तो 10 से जस्ट आगे एक डिवीजन आगे जाएंगे तो हमें पता है एक डिवीजन की वैल्यू 0.5 है, तो 10 में 0.5 ऐड हो जाएगा जो कि होगा 10.5। फिर एक और डिवीजन आगे जाएंगे तो 10.5 प्लस 0.5 विच इज इक्वल टू 11, फिर उसके आगे 11.5, फिर आगे 12। यस, ये आपको जो डिवीजन मिल रही है यही 12 को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसको अब मैं छोटा करूंगा और यहां पर एक मार्क लगा दूंगा। तो हमें इसी मार्क तक कविश के क्वार्टरली टेस्ट को लेकर जाना है। तो क्वार्टरली में उसके थे 12 मार्क्स, तो हम यहां से एक बार ड्रॉ करेंगे जो 12 तक जाएगा। सिंपल। इसी तरीके से माया और रीटा का भी आप बार ड्रॉ कर सकते हैं। बस सिंपल हो गया ना। उसके बाद बात करें हाफ ईयरली की। अब हाफ ईयरली का बार दिखाने के लिए हम डिफरेंट कलर का यूज करेंगे। तो चलिए मैंने इस कलर का यूज किया है। तो सबसे पहले बात करें आशीष की। आशीष के 15 मार्क्स है, तो हमने अगेन आशीष से एक बार ड्रॉ किया जो 15 तक जाएगा। सेम आप अरुण, कविश, माया और रीटा के लिए भी ऐसे बार ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखा कितना सुंदर लग रहा है बार ग्राफ। तभी दोस्तों बार ग्राफ को ड्रॉ करके हमारा जो बोरिंग डेटा है वो काफी इंटरेस्टिंग दिखने लग जाता है। अब अगेन यहां से भी कंपैरिजन करेंगे तो वही रिजल्ट ही आएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले आशीष की बात करते हैं। आशीष के क्वार्टरली टेस्ट में जो बार है वो छोटा है, बट हाफ ईयरली में वो बार बड़ा हो गया। यस, परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है, तो यही तो हमने देखा था। ऐसे अरुण की बात करें, अरुण के क्वार्टरली टेस्ट में बार छोटा है बट हाफ ईयरली में वो बड़ा हो गया। ऐसे कविश, माया, रीटा सभी में क्वार्टरली टेस्ट में बार्स छोटे हैं और हाफ ईयरली में उनके बार्स बड़े हो गए हैं। यहां से क्या पता लग रहा है कि उस मैथमेटिक्स टीचर ने जो न्यू टेक्निक यूज की थी वो बिल्कुल सही थी। जो वीकेस्ट चिल्ड्रन थे उनके हाफ ईयरली टेस्ट में मार्क्स ज्यादा अच्छे आए हैं एज कंपेयर टू क्वार्टरली टेस्ट। यही हमें बताना था। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।